गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे डिवाइसेस, ऐसे उपकरण जिनकी हेल्प से कंप्यूटर हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करता है या कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, हमारे क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। और इसमें हमारे पास पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। पहला आउटपुट डिवाइस कौन सा है बेटा? मॉनिटर। वैसे हमने आउटपुट डिवाइसेस के पहले आपको दो चीजें और बताई थी, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी तो वो कॉपी है जो आपका प्रिंटर आपको प्रिंट करके देता है। पेपर पे जो आपको आउटपुट प्रिंट कर दिया गया, दैट इज आपका हार्ड कॉपी। और अगर आप उसे केवल मॉनिटर में देख रहे हैं या आपने उसको केवल सीडी में स्टोर किया है, तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। अब हम यहां बात कर रहे हैं आपके मॉनिटर की। तो ये बिल्कुल टीवी की जैसी आकृति जैसा होता है। क्या होता है? ये आपके टीवी जैसी आकृति होती है। हालांकि अब नहीं आते हैं, अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग हर कंपनी ने बंद कर दी है। लेकिन आपने देखा होगा पुराने थोड़े टाइम पे एक टीवी जैसा स्क्रीन हुआ करता था, जो पीछे से काफी आपकी थिकनेस ज्यादा होती थी उसकी, तो वो हमारे मॉनिटर ही कहलाते थे, जिसे हम वीडीयू भी कहते थे। वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होते थे? वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी हम इन्हें जानते थे। और इसी मॉनिटर की हेल्प से हम कंप्यूटर से संपर्क करते हैं, क्योंकि जो हमें मॉनिटर में दिखाई देगा, जो हमें वहां पर शो होता है, उसी पर क्लिक करके या उसी पर ही डबल क्लिक करके हम कोई इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं कंप्यूटर के लिए। तो ये सॉफ्ट जो आप वहां पर क्लिक कर रहे हैं, जो आप डबल क्लिक कर रहे हैं, तो ये आपकी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। ठीक है। तो आपने पहला आउटपुट डिवाइस पढ़ा मॉनिटर। मॉनिटर आपके टीवी जैसी इसकी शेप हुआ करती थी, और इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते थे। और इसके बाद हमारे पास जो मॉनिटर हुआ करते थे, उनके 3 टाइप्स थे। हमारे पास जो मॉनिटर हुआ करते थे, उनके कितने टाइप थे? 3। तो मॉनिटर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप हुआ करते थे मॉनिटर के? एक था आपका सीआरटी। पहला था आपका सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। पहले कौन सा था हमारा? सीआरटी। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। तो जो मॉनिटर मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, टीवी जैसे जो हुआ करते थे, उन्हें ही हम सीआरटी मॉनिटर भी कहते थे। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। तो देखा होगा पीछे से वो काफी मोटा होता था आपका टीवी भी और आपका मॉनिटर भी। उसमें जो बड़ा होने का कारण था उसको पीछे से, वो इसका कारण यही था कि उसमें कैथोड ट्यूब हुआ करती थी, जिसमें हम कैथोड रेज को पास करते थे, और उसकी हेल्प से हमारे डिस्प्ले पे हमें आउटपुट नजर आता था। और दूसरा हमारा आउटपुट डिवाइस है एलसीडी। इसके बाद सीआरटी मॉनिटर की जगह किसने ले ली बेटा? एलसीडी ने ले ली। ये बहुत लंबे समय तक यूज में आते रहे सीआरटी मॉनिटर। हालांकि इनके ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन तो अभी भी आपको कहीं ना कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे। बाकी अब हर कंपनी ने लगभग सीआरटी मॉनिटर बदल दिए हैं। अब वो केवल एलसीडी मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। सीआरटी के बाद जो टेक्नोलॉजी आई थी वो एलसीडी थी। एलसीडी का आपने देखा होगा सबसे बड़ा फायदा तो था कि ये बहुत कम जगह में यूज में आने लगा। मतलब आपका जो मॉनिटर बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा था, ये कम स्पेस में ही रखा जाने लगा, और इसकी क्वालिटी भी एक अच्छी क्वालिटी हुआ करती थी। तो एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें क्या हुआ करता था कि जो इसकी स्क्रीन थी, जो आप एलईडी की स्क्रीन देखते हो, उस स्क्रीन के बीच में आपका लिक्विड भर दिया जाता है। कौन सा लिक्विड? क्रिस्टल। क्रिस्टल का एक लिक्विड बनाकर उसमें भर दिया जाता था। अगर आपके पास कोई यूजलेस मॉनिटर एलईडी पड़ी हो या एलसीडी पड़ी हो, उसके आप स्क्रीन पर अगर कुछ भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह से अगर आप उसमें होल कर देते हैं तो एक लिक्विड सा उसमें से निकल आता है, और वो कौन सा था? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे हम क्या कहते हैं? एलसीडी मॉनिटर कहते हैं। तो ये आपका जो था क्रिस्टल। अब क्रिस्टल कैसे काम करता था? एक्चुअली क्या है, क्रिस्टल एक ऐसा जो है कि जो चमकता है, जब उस पर लाइट आती है तो वो चमकने लग जाता है। तो उसी तरीके से एलसीडी मॉनिटर में क्या हो करता था कि जैसे ही हम उसमें लाइट पास करते थे, रेज पास करते थे, तो उसके क्रिस्टल चमकने लग जाते हैं, और वो क्रिस्टल चमक कर एक शेप ले लेते थे, और उस शेप को हम वहां पर डिस्प्ले में देख सकते थे। इस तरह से आपका एलसीडी मॉनिटर काम करता था। और इसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो है बेटा एलईडी मॉनिटर्स। एलईडी, लाइट एमिटेड डायोड। लाइट एमिटेड डायोड, नाम याद रखिएगा एलईडी का, लाइट एमिटेड डायोड। एलईडी भी आपका एलसीडी जैसा ही होता है, दिखने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन एलईडी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइट एमिटेड डायोड, इसमें डायोड को हम यूज में लेते थे, एलसीडी में क्रिस्टल्स को यूज में लिया जाता था। और डायोड जो हमारे हैं वो लाइट का कंजप्शन बहुत कम करते हैं, मतलब उनको जलने के लिए लाइट बहुत कम चाहिए होती है। आपने एलईडी बल्ब भी देखा होगा, इससे हमारा लाइट का कंजप्शन भी बहुत कम हो जाता है। तो एलईडी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम लाइट एमिटर डायोड कहते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यही थी कि हमारी बिजली की जो खपत थी, जो हमारा बिजली कंजप्शन था, वो इससे काफी घट गया। तो ये हमारे थे मॉनिटर के टाइप्स। तो हम आउटपुट डिवाइस हमने आपको समझाया, ऐसे डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग। अब वो रिजल्ट हमें किससे मिलता है? मॉनिटर से भी हमें रिजल्ट मिलता है। मॉनिटर नहीं है तो फिर आपका सीपीयू वगैरह वगैरह सब आपके लिए वेस्ट ही है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जब तक हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी, हम उसमें इंस्ट्रक्शंस कैसे पास आउट करेंगे। और जो मॉनिटर थे उनके 3 टाइप्स हमने आपको बताया, 3 प्रकार के मॉनिटर हैं। पहला है सीआरटी क्रिस्टल कैथोड रे ट्यूब, सॉरी, पहला है आपका सीआरटी मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें एक कैथोड की एक ट्यूब हुआ करती थी जिसमें से हम कैथोड रेज को पास करते थे और उसके थ्रू हमें पिक्चर डिस्प्ले होती थी। दूसरा टाइप था हमारा एलसीडी, एलसीडी लाइट एमिटेड डायोड, सॉरी एलसीडी लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सॉरी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तो हमारा एक लिक्विड बनाया जाता था क्रिस्टल को, जिसे हम एलईडी स्क्रीन पर फिल करते थे और उसके थ्रू हमें हमारी पिक्चर डिस्प्ले होती थी। थर्ड था हमारा एलईडी लाइट एमिटेड डायोड। तो ये एलईडी एलसीडी दिखने में एक जैसी ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन जहां हम क्रिस्टल से काम में ले रहे थे, अब उसकी जगह किसने ले ली थी? डायोड ने। और ये डायोड जो थे वो बिजली का बहुत कम कंजप्शन करते थे। ये था हमारा फर्स्ट आउटपुट डिवाइस। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। और बेटा जितने भी पिछली क्लासेज हैं एक बार आप उनको वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एक चीज और बेटा, आप लोग अपना होमवर्क डेली कंप्लीट करके मुझे सेंड कीजिए। कई बार क्या होता है, कई बच्चे जो हैं
वो अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं। जब फोन करते हैं, जब बात करते हैं तो कहते हैं सर हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो बेटा कर रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आप उसको मेरे को सेंड कर दीजिए। 2 मिनट आपको लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगता है। थैंक यू बेटा।